नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की ध्वनि न्यूज़ में। इस वक्त जहां हम खड़े हैं, जगह है छोटी लाइन जगाधरी के अंदर, जहां पर सिटी हार्ट सैलून है, जिसके ओनर हमारे पीछे खड़े हैं, जिनको जानेंगे कि उनके यहां पर चोरी है, उस चोरी के बारे में जानेंगे किस तरीके से चोरी है और क्या उनका नुकसान हुआ है। आइए जानते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है शहर के अंदर चोरियां और इस तरीके की जो मोटरसाइकिल चोरी है, इस तरह की घटनाएं, घरों में चोरी आम सी बात हो गई है और प्रशासन इसको रोक पाने में असमर्थ नजर आ रहा है। तो आइए जानते हैं इनसे कितना नुकसान इनका हुआ। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार सर मेरा नाम नईम सलमानी जी। वो फ्रियान सलमानी के नाम से सर मुझे सब जानते हैं यहाँ पे। तो सर मेरी चोरी हुई है ये 22 नवंबर के दिन, संडे के सुबह 7 बजे मुझे कॉल आया पड़ोसी का कि आपका शटर उठा हुआ है और आप आ जाओ। शटर आपका टूटा हुआ है बीच में से, लॉकर आपके लगे हुए हैं। मैंने सर मौजूद है, मैं सलून पे जब भी फटाफट आया, मेरे पास में ही घर है, तो सर मैं मौके पर मौजूद पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा शटर बीच में से उठा रखा है 2 से 3 फुट ऊपर। अच्छा, हाँ जी सर, वो ये शटर था सर। ये ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी जैक वगैरह से या किसी भारी चीज़ से उठा रखा है, क्योंकि सर ताले टूटे हुए थे, ताले 2 कर जो थे, उनकी जो साइड की पत्ती होती है वो दोनों बाहर निकल कर आ रखी थी और शटर बीच में से इकट्ठा हुआ था। तो सर मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, तो सर उस टाइम नंबर नहीं लगा। फिर मैं रास्ते में जा रहा था, गुरु अर्जुन नगर चौंकी मेरी नज़दीकी पड़ती है, तो सर मैं वहाँ पहुँचा तो मैं रास्ते में जाते कॉल जो ट्राई कर रहा था, 100 नंबर में मेरी कॉल लगी। फिर मैंने 100 नंबर पे एप्लीकेशन कराई, दर्ज कराई। फिर मैंने सर सतपाल जी मुझे वहाँ मिले, मैं सतपाल जी को बोला जाकर, मैं कहा सर ऐसे ऐसे हो गया। वो मेरे साथ आए, एक सरदार जी थे उनके साथ में कांस्टेबल, वो आए। तो सर उन्होंने आगे मौके पर मौजूद देखा, फिर उन्होंने कहा हमको कि शटर सीधा करो, अंदर तो ऐसे जा नहीं पाएंगे, शटर उठेगा नहीं ऊपर और अंदर ऐसे नीचे जान सकते। तो सर वो मौके पर आए, फिर उन्होंने शटर हमारा सीधा कराया। शटर सीधा करा के जैसे सर अंदर पहुंचे सतपाल जी, हम सब बाहर खड़े हुए थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि भाई अंदर से निशान वगैरह या किसी की फिंगरप्रिंट मिल जाए। तो वो अंदर पहुंचे, उन्होंने हम सबको बाहर मना कर दिया। तो हमने जैसे डोर खोल के ऊपर देखा तो मेरी सामने एलईडी लगी हुई थी 32 इंची नई, जो मैंने अभी लगवाई है दिवाली से 5 दिन पहले, सोने की 32 इंची एलईडी सर, वो गायब थी। और एक मेरी हेक्टर की नई प्रेसिंग थी, जो कि मेरे रिसेप्शन पे पड़ी हुई थी, नई बिल्ड अप। दिखाएंगे आप कहाँ पर वो एलसीडी लगी हुई थी, जहाँ से वो एलसीडी चोरों के द्वारा उतारी गई, वहाँ का नज़ारा आप दिखाएंगे एक बार? सर यहाँ मेरी पड़ी हुई थी मेरी वो जी प्रेसिंग जी। और वो सर मेरी सामने लगी हुई थी 32 इंच सोने की एलईडी। अच्छा जी। हाँ जी, ये सर ये ऐसे ही मौजूद है, ऐसे ही लटका हुआ था। ये प्लग मेरा यहाँ पे होता है जी। और यहाँ पे लगा होता है, इसी में उसका एलईडी का स्विच लगा होता है। अच्छा। और ये सेटअप बॉक्स की और उसकी एलईडी की पिंस वगैरह है। तो सर उन्होंने यहाँ देखा कि वो एलईडी मौजूद नहीं थी। फिर हमने सर और सामान चेक किया तो मेरी एक हेक्टर की नई आइनिंग थी, जो कि हम कल सेटअप करते हैं सर, वो गायब थी। फिर हमने चेक किया दूसरा सामान, तो सतपाल जी की मौजूदगी में फिर हमारी एक मशीन थी कटिंग की, वीमी कंपनी की सर, वो गायब थी और उसका चार्जर भी गायब था। फिर हमने सर अपना लॉकर चेक किया, हमारा नीचे का लॉकर तो सेफ था, लेकिन जो ऊपर का लॉकर होता है हमारा, उसमें 1800 से 1900 रुपये पड़े हुए थे सर, वो गायब थे। फिर सर हम गए ऊपर, तो सर ऊपर मेरी पुरानी एलईडी पड़ी हुई है, जो कि ख़राब हो गई थी, इसके लिए मैंने ये नई लगवाई थी सर, वो मौजूद है। वो बंदे ने नहीं उठाई, बंदा ऊपर गया, पैर उसकी किसी चीज़ में धसे हुए थे, जैसे गोबर वगैरह में, तो उसके पैर के निशान हो रखे थे सारे ऊपर जाने के। तो सर सतपाल जी ने हमें बोला कि आप चौंकी आ जाओ, मौजूद देख के चले गए, अपना सामान काउंटिंग कर लेना और अगर कुछ उठाओ तो आप आ जाना और आप आके एफआईआर दर्ज करा देना। तो सर हम चौंकी पहुंचे, सतपाल जी के पास गए, वहाँ हमने एप्लीकेशन लिख के दी, जो जो हमारा सामान चोरी हुआ। देखो मेरे 4 सामान चोरी हुए हैं, सॉरी एक एलईडी, एक मेरी प्रेसिंग और एक मेरी मशीन कटिंग मशीन और मेरे 1800 से 1900 रुपये सर। और मैंने कुछ नहीं लिखवाया, नहीं तो ऐसे मेरे बहुत सारे ड्रायर वगैरह पड़ी, मैं भी लिखवा सकता था, पर मैंने नहीं लिखवाया। जो मेरा चोरी हुआ मैंने वही लिखवाया। तो सतपाल जी ने मुझे बोला आप एप्लीकेशन लिख जाओ, सुबह आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, आपको हम फ़ोन करके बुला लेंगे, आपको कॉपी दे देंगे और आप फुटेज चेक कर लो कैमरों में। तो सर देखो जो मेरी जानकारी में है, मैंने उनकी फुटेज चेक की है, घंटे 2 घंटे की। अब सारी रात की तो फुटेज कोई मुझे दिखाएगा नहीं, सारी रात बैठ बैठ के वहाँ अपना काम छोड़ गए। तो सर उनका काम था कि वो आए फुटेज चेक करें, इधर की भी पड़ोस की भी, मेरे दोनों पड़ोस में कैमरे लगे हुए हैं, तो थोड़ा फासला दूर दूर फासले में कैमरे लगे हुए हैं, तो वो उनका हक था कि वो आके चेक करते हैं। पर सर वो आए नहीं, और न भी चौंकी से कोई दोबारा कार्रवाई के लिए आया, न वो दोबारा कोई पूछताछ के लिए आया। तो और सर मेरी पिछले साल भी चोरी हुई थी 21 अगस्त के दिन 2019 में। अच्छा, इसी सैलून में एक बार पहले भी चोरी हो जी चुकी सर, है? इसी साल सॉरी इसी सैलून में 1 साल पहले 21 अगस्त के दिन चोरी हो चुकी है। पंजाब केसरी में उसकी फ़ोटो भी आई थी, खबर भी आई थी, और मेरे पास की फ़ोटो भी पड़ी है अभी भी। तो सर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस टाइम मेरा 36,000 रुपये का कैश नगद उठा हुआ था, और जी एक मेरी 32 इंची की उस टाइम भी सोनी की एलईडी गई थी। उस टाइम भी मैंने सर सोनी की एलईडी लगाई थी 32 इंची, तो सर वो भी उठी हुई थी, उसकी भी अभी तक उन्होंने कोई मुझे
रिपोर्ट दर्ज करी थी, मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, पर उसकी मुझे कॉपी नहीं दी थी उन्होंने अभी तक कोई भी। और फिर उसके ऊपर कह रहे थे हम कार्रवाई कर देंगे। सर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना मुझे अभी तक एलईडी मिली है और ना मुझे केस मिला। उस टाइम उन्होंने लिखवाया था कि 6,500 आप लिखवा लो, केस तो इतना मिलता नहीं है और सलोन की दुकान में इतना केस कोई रखता भी नहीं है। बट सर मेरा लिखा, तो मैंने बोला सर मेरा रेंट निकला, तो मैंने 26 तारीख को रेंट देना होता है, 24 तारीख को, और 24-25 को मैंने लड़कों की सैलरी देनी होती है, वो रखे हुए थे। और मेरे मकान मालिक के 16,000 है। सर मैं बात करा देता हूँ, उसने मुझे परसों ही 16,000 रुपये दिए थे, वो रखे थे। और मेरे पैसे जो थे वो एक जगह नहीं थे, अलग अलग से 3 जगह रखे हुए थे। वो कहते हैं ना जी इतने पैसे तो मानते नहीं है, वो धमकाने लग गए, डराने लग गए, तू ऐसे ही बोल रहा है, हम लिखते नहीं है वो है। मैं कहा सर फिर आप क्या चाहते हो? अब मैं तो देखो जी गया, मैं डर गया जब सारे बोलने लगे। फिर उन्होंने कहा ऐसा है, आप पैसे कम कराओ और एलईडी लिखो अपनी, हम आपको एलईडी आपके चोर पकड़ के एलईडी और पैसे दे देंगे आपके। पर सर अभी तक ना तो मुझे एलईडी मिली पिछले साल वाली भी, और ना ही मुझे कोई पैसा मिला, ना कोई कार्रवाई हुई। परसों सर गया, मुझे परसों भी ये बोल दे कि तू फिर एलईडी की चोरी होगी तेरी, ऐसा क्या तेरी चोर पड़े, तेरा कोई बेहती है। मैंने सर उसको बोला, मैं कि आप अगर उसको आपको ये लगता है ना कि भाई मेरा है, उसको पकड़ो, मेरा भाई क्यों ना हो, मेरा पड़ोसी क्यों ना हो, मेरा कोई कस्टमर ही क्यों ना हो, आप उसको पकड़ो, वो आपका काम है सर पकड़ने का चोर को। अब सर मैंने किसी को देखा नहीं, मैं कैसे बता दूं, मैं किसका कैसा नाम ले दूं? कहते आप ही बताओ कौन होगा, चोरी किसने की होगी। सर मैं अगर मुझे पता होगा चोरी किसने की, फिर मैं आपको खुद ही पकड़ दूंगा फिर। तो सर वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, दोबारा से अभी तक चौंकी से कोई आया ना, तो मेरे सर मेरी दरख्वास्त है आपसे कि मुझे इंसाफ दिला जाए, कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेरा सामान मुझे वापस दिलाया जाए, दोनों बार का। तो जैसा कि 1 साल पहले आप बता रहे हैं कि आपके सैलून में चोरी हुई थी, उस